लॉकडाउन को लॉकडाउन समझती, ये बज़ाहिर और बनामी लॉकडाउन है, लेकिन हमने तकरीबन पूरा का पूरा पहिया खोल दिया है। सवाल चीदा कुछ इलाकों के या कुछ सेक्टर्स के, कौन सा सेक्टर रह गया जो हमने नहीं खोला। इसी बेसिस के ऊपर के जी देखिए, भूख से ना लोग मरे, अफलास से ना लोग मरे, लोग मईशत का पहिया जाम होने की वजह से ना मरे, या मईशत को किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। यहां सबसे अहम एक ही नुक्ता है, इंसानों से मईशत चलती है, मईशत से इंसान नहीं चलते। अगर आपके शहरियों की जान बची रहेगी, जान की बका होगी, तो फिर आपकी मईशत एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। हम लोग अपने हमसाया मुल्क के अंदर, भारत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने 3 मई तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करने की बात कर दी है। वो इसलिए क्योंकि हालांकि उनके हवाले से भी बार्कलेज ने यह कहा है कि उनका जो जीडीपी है बेसिकली वो 0 हो जाएगा, उनकी किसी भी तरीके से इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने इंसानी जानों को देखते हुए इस तमाम मामले में लॉकडाउन को प्रेफर किया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हम यकीनन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज बड़ी जरूरी है, जैसा बिहेवियर हुकूमत का होगा उससे ज्यादा नर्म रवैया अवाम का होगा। अगर हुकूमत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात नहीं कर रही तो अवाम उससे भी ज्यादा लीनियंट हो जाएंगे। सिंध के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट की बात हुई शुरू में, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का रवैया बहुत ही मुनासिब गैर मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ठीक है लॉकडाउन है, जो भी है वो देख लिया जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों के लिए जरूरी नहीं कि हम घर पे रहे। अवाम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, और अवाम को सिर्फ एक ही तरीके से समझाया जा सकता है, और वो है जो हुक्मरानों का रवैया है उससे। जितना स्ट्रिक्ट और जितना ज्यादा सीरियस होगा, अवाम भी उसी तरीके से सीरियस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन को खोलना यकीनन कोरोना वायरस के वबा को फैलाने के मुतरादिफ या इसको इक्वेट किया जा सकता है यकीनन। कामरान, हम लोग मौसमी एतबार से बात करें कि मौसमी पहलुओं को मद्देनजर रखकर कारोबार खोलने की इजाजत दी गई, नरमी बरती गई इस लॉकडाउन में, लेकिन ये जो लॉकडाउन में नरमी है ये कोरोना के फैलाव का सबब बनेगी, बन सकती है? थोड़ा सा हम हमेशा ही कंफ्यूज रहे इस कोरोना की वजह से। कोरोना खुद भी कंफ्यूज हो गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ। वो बेचारा परेशान हो गया और उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसको भागने नहीं दिया। हमने कहा नहीं, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हारे साथ वो हशर करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, तुम पैदा क्यों हुए थे। तो अब बात यह है, कभी हम कहते हैं कि जी बंद कर दें, कभी कहते हैं खोल देते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ खोल दें, कभी कहते हैं कि साहब थोड़ा सा टाइट कर दें। ऐसे काम नहीं चलता है, काम चलता है उस। अच्छा, मैं ज़्यादा मिसालें देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। वहाँ का आप जायज़ा ले लें, आप कितने लोग हैं, शायद 635 मरीज़ हैं टोटल, और उसमें से शायद 35 की मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें जनवरी से अब तक का अंदाज़ा। हिंदुस्तान की आप आबादी देख लें, उनकी शरह देख लें, शरह मौत। कल कहते हैं बड़ा जंप हुआ है, 1100 मरीज़ हैं उनके यहाँ, तो कहते हैं बड़ा जंप हो गया उनके यहाँ, 11,000 मरीज़ हो गए, और उसमें तकरीबन से 4 या 500 उनकी डेथ है। तो भूटान है, नेपाल है, सार्क कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा ईरान को देख लें आप, किस तरह काबू किया उसने पहली गलती के बाद, किस स्ट्रांगली वापस आया ईरान, और ईरान ने ठीक है बात खासी हुई हैं, लेकिन वो जो होनी थी वो नहीं हो पाई, उन्होंने काबू कर लिया, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया। तो मेरा ख्याल है हम गलती पे गलती कर रहे हैं। हम एक कोरोना से नहीं लड़ रहे, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये अफसोसनाक बात है। इब्राहिम, मौसमी फायदा अपनी जगह, लेकिन इस मरहले पर आके लॉकडाउन में नरमी, कारोबार खोलना, ये वायरस के फैलाव का सबब है? देखें, अगर तो ये बीमारी कोई बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस ना होती तो फिर तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमने जुज़वी लॉकडाउन खोल दिया है, और लोग अगर बाहर जाएंगे तो अगले 15 दिन में हम असेस कर लेंगे कि कितने लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं लोग तो फिर हम इसको दोबारा से सख्त कर देंगे। लेकिन अभी कल ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जो एक तिब्बी जरीदे में इशाया हुई है कि एक इन्फेक्टेड मरीज जो है वो 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और फिर ये जो 10 दफ़ा ये जब सर्कल चलता है तो 59,000 लोग जो हैं इससे इन्फेक्ट होते हैं एक मरीज से। और जाहिर है कि ये जो वायरस था ये पहले किसी एक को मुंतकिल हुआ होगा, और आज 20 लाख केसेस हैं दुनिया में, एक इंसान से मुंतकिल होते हुए 20 लाख तक ये कुछ लोग इन्फेक्ट हो गए। जिस तरह से हमने ये लॉकडाउन ख़त्म किया है
और ना सिर्फ ये जो कह रहे हैं ना कि ये हमने कुछ इंडस्ट्री खोली है, उससे रेलिवेंट सारी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं जहां उनका रॉ मटेरियल बनता है। तो अगर वो लोग इन्फेक्ट हुए तो आप ये सोच सकते हैं कि ये आतिशफशान जब फटेगा तो कहां जाएगा, और क्या उस वक्त अगर हमने लॉकडाउन सख्त भी कर दिया तो क्या हम दोबारा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अभी ये देखें कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं जिन्होंने लॉकडाउन अब वो ग्रेजुअली कोशिश कर रहे हैं कि नरम करें, उन्होंने अपना कर्व जो है वो चेक कर लिया है। 4 हफ्ते 6 हफ्ते उन्होंने सख्त लॉकडाउन रखा है, उसके बाद उनके पास फिगर आ गया है। अब हम खुद कह रहे हैं कि हमारे पास असल पिक्चर आ जाएगी अप्रैल के एंड में, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 25,000 टेस्ट पर डे चली जाएगी। तो जब उस वक्त हमारे पास एक्चुअल फिगर आ जाएगा, एक्चुअल कर्व आ जाएगा, तो उस वक्त हम डिसीजन ले सकते हैं ना। अगर अभी हमने डिसीजन ले लिया कि खोल दें और ये खुदा ना खास्ता अप्रैल के एंड में केसेस हमारे 70,000 60,000 हो गए, तो उसके बाद फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये कोई जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उसके बाद हम दोबारा बंद कर देंगे, उस वक्त आपके हाथ से हालात निकल चुके हुए होंगे। और ये जो लॉकडाउन हमने खोलने का फैसला किया है 30 अप्रैल से पहले, ये खुदा ना खास्ता बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है खुद हुकूमती अंदाजों के मुताबिक। और ये हमारे जैसे जो मुल्क हैं इनका अलमिया ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दी नहीं जाती। ईरान ने भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इंडिया से भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, सऊदी अरेबिया से भी नहीं आ रही, क्योंकि इन मुल्कों में पूरी जमहूरियत नहीं है और कोई नहीं पूछता। अगर आप सेहत आमा से मुतल्लिक मालूमात भी छुपा लें तो कोई नहीं पूछता। लेकिन जो दुनिया की जमहूरियत, ऐसे ममालिक जहाँ जमहूरियत है, जो मगरबी ममालिक, वहाँ आप सेहत आमा से मुतल्लिक कोई हुकूमत आदादो शुमार छुपाए तो उनकी हुकूमतें चली जाती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई आपका ऐसा निजाम ही नहीं है, कोई उनको अकाउंटेबल करे, तो ये मिसलीडिंग फिगर हैं अभी तक, क्योंकि टेस्ट ही कम हुए हैं हमारे यहाँ भी और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में भी। बढ़ानी होगी। और जिस तरह कि अभी आपने जिक्र किया कि हमें इस महीने के आखिर में पता चलना था कि हमारे पास इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। कामरान, जिस वक्त लॉकडाउन सख्त था लोग उस वक्त भी घरों में नहीं बैठ रहे थे, अब तो बाकायदा तौर पर इसमें नरमी बढ़ती जा चुकी है। तो मौशी फायदा अपनी जगह है, लेकिन फिर भी इस तरह से कारोबारों का खुल जाना ये वायरस के फैलाव का सबब होगा, बन सकता है। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने अभी एक स्टडी भी की है जिसके मुताबिक वो जाहिर है कि बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, आई होप कि वो गलत हों। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी वैक्सीन ना बनी और कोई इसका इलाज या तोड़ ना हुआ तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला इशू है इसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़े 2022 तक। तो जब पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस वक्त लॉकडाउन में नरमी करने में एहतियात बरतनी चाहिए, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम कहें कि नहीं हम ज्यादा एक्सपर्ट हैं। क्योंकि उसकी एग्जांपल ये है कि इससे पहले जब लॉकडाउन था तो जाहिर है करियाने की दुकानें खुली थी, दूध दही की दुकानें खुली थी, मेडिकल स्टोर्स खुले थे, जाहिर है मजबूरी है। अब अगर उसके साथ पहले अगर 3 दुकानें खुली थी तो उसके साथ अगर 10 दुकानें खुल गई हैं तो आप अंदाजा करें कि लोगों का कितना रश होगा। तो ऑटोमेटिकली जो रिस्क है केसेस के बढ़ने का वो बढ़ जाता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा फाइन बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एक तरफ लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन में नरमी के हवाले से। रिस्क बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने लिया है, लेट्स होप कि ये रिस्क जो है वो पे ऑफ करे। तो अगर आप इंसानी जान से खेलना चाहते हैं तो बहुत वेरी गुड, मारते सबको मारने दें, और फिर उसका तरीका है, उसका तरीका ये छोटी मोटी जो पाबंदियां आपने लगा दी। आज बता रहा है 10 दुकानें, मैं कह रहा हूँ पूरी मार्केट खुली हुई है, वो भी दुकानें खुली हुई है जिनका तस्करा नहीं था उसमें दिए गए फहरिस्त जो, हाँ बिल्कुल, वो भी खुली हुई। उसने कहा मैं क्यों नहीं खोलूंगा भाई, मैं क्यों नहीं खोलूंगा। तो सूरत हाल ये कि एक का कंसेप्ट ये है कि मैशत को बचाओ, एक का ये है कि इंसान को बचाओ। आबादी नहीं होगी तो उस पर किस पे करेंगे आप हुकूमत, आबादी नहीं होगी तो आप किसके लिए माशी पॉलिसियां लाएंगे, तो हमारे सामने रोजगार के मौके है, हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर या सीएम सिंह क्या कह रहे, बेहतर किसका ये मुझे बता दें। देखिए, यहाँ एक तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त के सूबे और वफाक बिल्कुल एक पेज पर नहीं है। कुछ चीजों के ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और कुछ चीजों पे इख्तलाफ रखते हैं। पहली बात तो यह कि ये जमहूरियत का हुस्न है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि ये अमेरिका के अंदर भी हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कह रहे हैं, उससे गवर्नर्स बाकी स्टेट्स के 51 के करीब उनकी स्टेट्स जो हैं उनके गवर्नर सारे के सारे उस बात से इत्तफाक नहीं करते हैं और वो अपने अपने तरीके से तमाम मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ ये चीज बड़ी जरूरी है कि तमाम के तमाम वुज़राए आला, खा वो मुराद अली शाह साहब हों, बुज़दार साहब हों, या
KPK और बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल साहब और महमूद खान साहब हों, इन तमाम को जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में आकर बैठते हैं, अपनी आरा देते हैं, वजीर आजम साहब उनको सुनते हैं, तो वो एक जगह है जहां इख्तलाफे राय करना चाहिए, ताकि अवाम के अंदर ये एक इमेज ना जाए कि गालिबन वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि मीडिया के ऊपर आकर इख्तलाफ करने की बजाय, चाहे वो वफाकी हुकूमत के वुज़रा हों या फिर मुराद अली शाह साहब हों, बेहतर ये है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर अपनी तमाम भड़ास भी निकाल लें और डिस्कशन भी कर लें। पहली बात, हमारी जितनी तादाद लोगों की है ये असल तादाद नहीं होगी कोरोना वायरस के पेशेंट्स की। जो अमवात की तादाद 107 के करीब है, ये असल तादाद नहीं होगी। बहुत सारी अमवात ऐसी भी आ रही हैं जो कि टेस्ट करने से पहले ही उनकी मौत वाकया हो गई, लेकिन उनके जो लंग्स का एक्सरे किया जाता है तो उससे मालूम होता है कि वो नमूनिया ज़दा लंग्स हैं। ऐसे में हम एग्जैक्ट फिगर कोरोना की अमवात की नहीं बता सकते। इस तरह की सूरत हाल में जहां R0 फैक्टर किसी बीमारी का बहुत ही ज्यादा हो और वो इन्फ्लुएंजा, आम इन्फ्लुएंजा से प्लीज इसको कोई कंपेयर ना करे। जब R0 फैक्टर इतना ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी अवाम को बचाया जाए। मुईशत को बचाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ बल्कि उससे पहले अवाम को बचाना जरूरी है। तो अवाम को बचाने की सेंस के अंदर मुराद अली शाह साहब का मौकफ बेहतर है, लेकिन इमरान खान साहब की भी ये कंसर्न, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिर रहे हैं, जो दुनिया के अंदर एक डिफ्लेशनरी रिसेशन आ रही है, इस हवाले से भी उनके कंसर्न्स भी बेहतर है। बेहतर यह होगा कि तमाम फरीकैन बैठकर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ ये कि इनफरादी तौर पर ठीक है, मतलब सीएम सिंह ने मजीद जो मीडिया टॉक पर आके मीडिया के हवाले से बात करनी होती है वो उसी इजलास के अंदर बात करें जहां पर चारों सूबों के वज़ीर आला मौजूद होते हैं। इब्राहिम, कौन बेहतरीन बात कर रहा है, किसका मौक़िफ़ बेहतरीन है?